तो क्या बंगाल में रद्द होने जा रहा चुनाव? सामने आया धांधली का वीडियो। ममता और अभिषेक बनर्जी ने अटका दी शाह की सांसें। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या बंगाल में टीएमसी के पास चुनाव आयोग की धांधली का जो वीडियो है वो बीजेपी और चुनाव आयोग को वाकई फंसा देगा? क्या बंगाल में मतदान से ठीक पहले बीजेपी के इंटरनल सर्वे में जो खुलासा हुआ कि बीजेपी का फिर से सोपड़ा साफ हो रहा है, इसीलिए अब बीजेपी अपने पुराने ढर्रे वाले तिकड़म पर लौट आई है? आखिर चुनाव आयोग पर यह गंभीर आरोप क्यों लगे कि वो बीजेपी के लिए दूसरे राज्यों के वोटरों को बंगाल में फॉर्म 6 के जरिए वोटर बना रही है ताकि बीजेपी को जिताया जा सके? दोस्तों, ऐसे कई सारे गंभीर सवाल इस वक्त बंगाल से लेकर के दिल्ली तक हाहाकार मचाए हुए हैं और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाए हुए हैं। जमीन पर दोस्तों बंगाल में जो कुछ दिख रहा है वो टीवी मीडिया के माध्यम से आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। यह हमारे बिरादरी के गोदी गिद्ध अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल वाली खबरों, ईरान अमेरिका के जंग को लेकर के अपना अपना नैरेटिव सेट करने में, सरकार को बचाने में लगे हैं। मगर इस बीच में जमीन पर हालात क्या है बंगाल में, उसके बारे में आपको बताते हैं। और इसीलिए कई सारे सवाल है। क्या बिहार के तर्ज पर बंगाल में बीजेपी के वो फॉर्मूले काम नहीं आए जिसके जरिए बीजेपी ने बिहार जीता था? इसीलिए बंगाल में वो सब कुछ हो रहा जिसकी कल्पना बंगाल के वोटर ने नहीं की थी, टीएमसी ने नहीं की थी, आमजन ने नहीं की थी। दोस्तों, अगर एक पार्टी के फेवर में दूसरे राज्य के लोगों को बंगाल में बड़े पैमाने पर वोटर बनवाया जा रहा तो फिर चुनाव के मायने क्या हैं? यही सवाल चुनाव आयोग और देश से टीएमसी पूछते हुए मतदान से पहले बंगाल में बड़ा खुलासा करने का दावा करती है, मगर साथ में मतदान के पहले एक चेतावनी भी कि बंगाल में यह धांधली नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत चुकानी होगी। तो सवाल यह है कि किस कीमत की बात कर रही है टीएमसी? दोस्तों, दरअसल मतदान से ठीक पहले बंगाल में चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जिताने में मदद करने का गंभीर आरोप लगा है। टीएमसी ने खुलासा करते हुए दावा किया कि बीजेपी अन्य राज्यों से वोटरों को पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करा रही है। और दोस्तों, टीएमसी ने जो आंकड़ा पेश किया, अब आप सोचिए कि अगर एक दिन में 30 से 40 हजार वोटर्स बनाए जा रहे हैं दूसरे राज्य से लाकर, वो भी एक पार्टी के फेवर में, तो फिर चुनाव तो वहीं खत्म। टीएमसी का दावा है कि सिर्फ सोमवार को यानी कि 30 मार्च को फॉर्म 6 के जरिए करीब 30 से 40 हजार फर्जी मतदाताओं को बंगाल का वोटर बनाया गया है और वो भी बीजेपी के फेवर में। दोस्तों, अगर इस तरीके से वाकई है तो फिर इसका नतीजा क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा किए। उन्होंने चुनावी धांधली के सबूत के तौर पर इसे पेश किया। इन वीडियोस में बड़ी संख्या में फॉर्म 6 यानी कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म्स के ढेर दिखाए, जिन्हें बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया। आप इन वीडियोस में साफ देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में फॉर्म 6 सीओ दफ्तर के कर्मचारियों को सौंपे जा रहे हैं। और दरअसल इन वीडियोस के माध्यम से टीएमसी इस वक्त बंगाल से लेकर के दिल्ली तक एक अलग तरीके के आंदोलन की बात कर रही है। लेकिन इस वक्त सारी की सारी जिम्मेदारी, पुलिस प्रशासन, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में होता है जब तक चुनाव आचार संहिता चलता है। दोस्तों, टीएमसी वीडियो को दिन दहाड़े चोरी का प्रमाण बता रही है। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। ये बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार में हस्तक्षेप की सुनियोजित कोशिश है, जिसमें बीजेपी केंद्र में है, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना हुआ है या चुनाव आयोग उसका प्यादा है। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ में कोलकाता स्थित सीओ कार्यालय पहुंच करके विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने इसे जनादेश चोरी करने की साजिश करार दिया। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टीएमसी काफी दिनों से चुनाव आयोग के सामने इस मामले को उठा रही है। पार्टी का आरोप है कि आयोग ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर के जरिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कई वास्तविक वोटरों के नाम हटाए। उसने तमाम सबूत भी चुनाव आयोग को सौंपे, लेकिन आयोग आंखें मूंदे बैठा रहा और इसीलिए टीएमसी ने अब वीडियो सबूत के तौर पर यह सब कुछ शुरू किया है।
अभिषेक बनर्जी पत्रकारों से कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के जनादेश की चोरी करने की कोशिश दिन दहाड़े की गई आंख में धूल झोंक कर। ठीक इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत हासिल की, दिल्ली के चुनाव को हाईजैक किया, अब वो बंगाल में करने की सोच रहे हैं। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनके वोट के साथ हो क्या रहा है। ये छोटा मुद्दा नहीं है, बल्कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। कई जिलों से मिली विश्वसनीय रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि संदिग्ध तरीकों से बड़ी संख्या में फॉर्म 6 आवेदन जमा किए जा रहे। ये सामान्य जोड़ नहीं है, गंभीर आशंका है। इनमें से कई उन व्यक्तियों से जुड़े हो सकते हैं जिनका बंगाल से कोई वास्तविक संबंध नहीं। वो लोग ना यहाँ पर रहते हैं, ना काम करते और ना ही राज्य में उनकी कोई हिस्सेदारी है। दोस्तों, इस संबंध में वीडियो सबूत जारी करते हुए अभिषेक बनर्जी ने लिखा, ये वीडियोस इन चिंताओं को और बढ़ाते हैं। इसमें हजारों ऐसे फॉर्मों को प्रोसेस होते हुए दिखाया गया जिससे इस अभियान के पैमाने और मंशा पर वैध सवाल उठते हैं। टीएमसी ने तथ्यों के साथ में मुद्दा उठाया कि चुनाव आयोग ने बिना किसी वैधानिक प्रावधान या कानूनी आधार के हजारों फॉर्म 6 आवेदन को बल्क में स्वीकार किया। टीएमसी सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह पर दिल्ली से कंट्रोल करने का आरोप लगा रही है। टीएमसी कहती है कि बीजेपी का घृणित आईटी सेल चीफ अमित मालविया यहां गंदा काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग खुशी खुशी साथ दे रहा है। बंगाल में निष्पक्ष चुनाव में सक्रिय रूप से धांधली हो रही है। यह दिन के उजाले में चुनाव चोरी है, लेकिन बंगाल जागरूक है। चुनाव आयोग के लिए टीएमसी ने वैनिश कमीशन यानी कि गायब कमीशन शब्द का इस्तेमाल किया। दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने सीईओ वेस्ट बंगाल पर गंभीर सवाल उठाते हुए दावा किया कि सीईओ कार्यालय में फॉर्म 6 जमा करने की कोई वैधता नहीं है। नियमों के अनुसार फॉर्म 6 केवल मतदाता खुद ऑनलाइन, ऑफलाइन या ब्लॉक लेवल एजेंट बीएलए द्वारा अधिकतम 50 फॉर्म तक बेलों को जमा करा सकता है। सीईओ कार्यालय इसमें कहां फिट बैठता है? अपील ट्रिब्यूनल में जाता है, जहां कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायाधीश सुनवाई करते हैं, ना कि सीईओ। अगर कोई नाम हटाया गया तो अपील के लिए मौजूदा एपिक नंबर का इस्तेमाल होता है। फिर फॉर्म 6 क्यों? दोस्तों, टीएमसी तथ्यों के साथ प्रहार करते हुए कहती है कि फॉर्म 6 जमा करने की कहानी न सिर्फ संदिग्ध है, बल्कि एक बड़ी धांधली और गड़बड़ी का षड्यंत्र है। बताया जा रहा कि जैसा कि अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि महज एक दिन में अगर 30 मार्च को, सिर्फ सोमवार के दिन अगर 30 से 40 हजार ऐसे फर्जी फॉर्म आवेदन जमा किए गए जो बंगाल के वोटर नहीं, अगर इस समय चुनाव आयोग इस पर ध्यान नहीं देगा तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। चुनाव आयोग को चाहिए कि पूरा सीसीटीवी फुटेज जारी किए। दोस्तों, ये आरोप 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उठे हैं, जिसमें राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। टीएमसी कहती है कि बीजेपी बंगाल की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के इन आरोपों पर 12 घंटे बाद भी चुनाव आयोग अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर इन आरोपों में कोई दम नहीं, कोई सच्चाई नहीं, ये आरोप गलत हैं, वीडियो धांधली वाले जो बताए गए तथ्यों के साथ में वो उस हिसाब से नहीं जैसा कि आरोप लग रहे हैं, तो फिर अब तक इस पर चुनाव अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई सफाई क्यों नहीं दी जा रही है? या फिर जनता में विश्वास पैदा करने के लिए क्या ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो बीजेपी जो चुनाव आयोग से पहले ही बीजेपी के बचाव के लिए खड़ी होती रही है, अब तक इस मुद्दे पर खामोश क्यों है? अब दोस्तों, चुनावी प्रक्रिया के इस बीच में जिस तरीके से ये वीडियो सामने आए हैं, क्या इन वीडियोस में वही सच है जिस सच का दावा अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, जिस सच का दावा ममता बनर्जी करते हुए कहती हैं कि हमने तो पहले ही से कहा था? लेकिन जमीनी स्तर पर इस बार अगर चुनाव आयोग के जरिए बंगाल के अंदर इस किस्म की धांधली करने की कोशिश की गई तो बंगाल से लेकर के दिल्ली तक हाहाकार मचाएंगे, आंदोलन करेंगे, इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या वाकई लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है? क्या विपक्ष जिस किस्म का आरोप लगा रहा है, टीएमसी जिस किस्म के दावे कर रही है, उन दावों में कोई सच्चाई है? क्योंकि अगर इन दावों में सच्चाई है दोस्तों, तो फिर सीधा सवाल है कि ऐसे किसी भी चुनाव का महत्व और इसका मतलब क्या रह जाता है? पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग के ऊपर जैसा कि गंभीर आरोप लगते आए हैं, ऐसे में क्या ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर सवाल बाय सवाल, वीडियोस बाय वीडियोस, एक एक करके उस पर सफाई दे? और फिर ऐसे में फॉर्म 6 अब
जबकि चुनाव की पूरी प्रक्रिया चल रही है। ये फॉर्म 6 के बहाने लोगों को जोड़ा क्यों जा रहा है? इसकी डेडलाइन चुनाव की तारीख की घोषणा तक ही क्यों नहीं रखी गई थी? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो बंगाल को परेशान कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।